Hello, dear students. Welcome to Navin Mathematics classes. We are again with other questions of volume and surface area of solids. This question is of R.S. Agarwal book. The question is of exercise 70A. Question number 2. The question is the volume of a hemisphere is 2425 1/2 centimeter cube. Find its कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है यह प्रश्न है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आपको इतना दिया हुआ है। अब इस वॉल्यूम वाले हेमिस्फेयर में उनका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा यह पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेमिस्फेयर बना लेंगे। हेमिस्फेयर इस तरह से बनता है। हेमिस्फेयर यानी कि स्फेयर का हाफ, ये हेमिस्फेयर है। इस हेमिस्फेयर का क्वेश्चन में कर्व सरफेस इस हेमिस्फेयर का क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इक्वल टू 2425 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर स्फेयर, ये हमें प्राप्त करना है। अब हम सबसे पहले यह समझ ले कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो हेमिस्फेयर में टू फेसेस होते हैं, एक प्लेन फेस होते हैं और एक कर्व फेस होते हैं। जो प्लेन फेस होते हैं वो सर्कुलर फेस होते हैं और जो कर्व फेस होते हैं वो मतलब उबड़े से तरह से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्फेयर लेते हैं, फुटबॉल को अगर बीच से काट दिया जाए तो आप देखेंगे जहाँ से कट रहा है वो बीच में, वहाँ पर आपको एक सर्कुलर प्लेन सरफेस दिखेगा। साथ ही साथ दूसरा जो उठा हुआ भाग है वो आपको लगेगा कर्व सरफेस की तरह। तो हमें ये वाला कर्व सरफेस निकालना है, ये वाला कर्व सरफेस जो कि उठा हुआ रहता है। तो समझिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि r क्या है। तो r प्राप्त करने के लिए, r फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला और उसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल टू, जो वैल्यू है वो वैल्यू को दे दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए और इसका फार्मूला लिखिए। इसका फार्मूला हो जाता है 2/3 πr²। अब इसे मल्टीप्लाई करके 1 जोड़िएगा तो इनका जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये बनेगा 4851/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ इसका वैल्यू को पुट करते हैं। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पर r³ इक्वल टू में आएगा, जो इस तरह इस साइड है सेम वैल्यू एज इट इज उतार दीजिए। अब r³ है, इस साइड वाले को हम लिखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब बाय 2 है ना। अब यहाँ देखिए इस साइड देखेंगे कि 3 और 7 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है। साइड चेंज करेगा तो दूसरे साइड LHS से RHS जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। और यहाँ 2 और 22 न्यूमरेटर में है, फ्रैक्शन के दूसरे साइड LHS से RHS की ओर जाएगा तो न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसे सिंपल करना है, लोवेस्ट करना है, यानी कि काटना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर में सभी इवन नंबर है और न्यूमरेटर में कोई भी इवन नंबर है नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं 22 2 × 11 होता है, तो यह चेक करते हैं कि 22 तो 11 का डिविजिबल है, 11 से कटेगा
तो इसमें देखते हैं क्या ये तीनों में कोई 11 से कटता है, ये नहीं कटेगा। और इसको देखते हैं, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान रखना होगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर इवन प्लेस के डिजिट का सम और ओड प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर ओड प्लेस का डिजिट कौन सा है, आपको देखिए 1 और 8, तो कितना हो गया 9। और इवन में भी 4 और 5 कितना हो गया 9, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाले तो 0 आया, यानी कि ये 11 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे 11 से काटते हैं, तो 2 बार में इसको काटेंगे तो 4, फिर यहाँ पर बच गया 4, ये 5 45, 11 4 जा 44, यहाँ पर 1 1 11 मीन्स 11 जा 11। अब यहाँ पर आपका आर क्यू आ गया 441। अब 7 3 को मल्टीप्लाई करें तो 21, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा अगर हम 441 को अगर हम तोड़े तो ये बन जाएगा 21 इंटू 21 बाय 222 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि आर क्यू इक्वल टू, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ आर क्यूब का यानी कि पावर 3 है, तो आर इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर पावर 3 अगर साइड चेंज करता है तो पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट बन जाता है। यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर। क्यूब रूट में 3 नंबर्स का एक पेयर बनाते हैं, उसमें से एक नंबर को हम बाहर लाते हैं। तो यहाँ देखिए मतलब हो गया कि r बराबर हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें जो प्राप्त करना है, फाइंड करना है, वो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर जो कि होता है 2πr²। अब इसका वैल्यू पुट करिए 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है हमें 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर डाल देना है। ये बन गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 2 कट हो गया 1 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 11 आया यहाँ पर, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ आपका आ गया 11 इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर और ओपन में 1। यहाँ पर इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तीनों नंबर 11 21 और 3 का, तो ये बन जाएगा आपका 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है और इसी टाइप के और सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, नए नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ डाउट है या आगे आप किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वे आप हमें कमेंट कर सकते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अब नेक्स्ट दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।